क्या आपको पता है कि जब आप सो रहे होते हो तो आपकी बॉडी के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं होगा। और इस फोटो में आप जो स्केलेटन देख रहे हो वो किस एनिमल का है और ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसमें आपका 100% ब्रेन यूटिलाइज होता है। तो इस वीडियो में आप ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स जानोगे जिसे सुनने के बाद आप पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25, इस दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास एक ब्रेन जरूर होगा, क्योंकि ब्रेन से ही तो उसकी बॉडी काम करेगी। तो क्या आप भी ऐसे ही सोचते हो? लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी जानवर है जिनके पास कोई ब्रेन नहीं है, जैसे स्टारफिश, जेलीफिश और ऐसे ही कुछ एनिमल्स। और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जिनके पास कोई ब्रेन नहीं होता वो एक्वेटिक होते हैं, लेकिन तब भी वो जानवर चीजों पर रिएक्ट कर पाते हैं। लेकिन बिना ब्रेन के ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो इन एनिमल्स के पास ब्रेन तो नहीं होता, लेकिन तब भी इनके पास सेंसरी नर्व्स होती है। मतलब इनकी बॉडी पर कुछ ऐसी नर्व्स होती है जो कुछ चीजों को डिटेक्ट कर सकते हैं। है ना अमेजिंग बात? बिना एक ब्रेन के भी ये एनिमल्स चीजों को सेंस कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 24, 1968 में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक कैट पर कुछ $20 मिलियन खर्च कर उस पर कुछ चीजें लगाई थी, जैसे एंटीना और माइक्रोफोन, जिससे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी कुछ लोगों पर नजर रख पाए। लेकिन उस कैट पर $20 मिलियन खर्च करने के बाद वो कैट एक टैक्सी से टकराकर मर गई। मतलब आप सोच ही सकते हो कि $20 मिलियन लगाकर उन्होंने क्या सोचा होगा और क्या से क्या हो गया। फैक्ट नंबर 23, ये स्टेचू जो आप अपने सामने देख रहे हैं इसे एंजल ऑफ डेथ कहा जाता है। और ये स्टेचू चाकुओं से बनाया गया है। और ये सारे चाकू कोई ऑर्डिनरी चाकू नहीं, बल्कि इन चाकू से पूरे यूरोप में कहीं ना कहीं कोई क्राइम कमिट किया गया था। मतलब पूरे यूरोप में जितने भी क्राइम कमिट किए गए थे उन सबके चाकुओं को मिलाकर ये स्टेचू बनाया गया था, और इसलिए इसे एंजल ऑफ डेथ कहा जाता है ना? बहुत अजीब सा आइडिया एक स्टेचू बनाने के लिए। फैक्ट नंबर 22, आप जब भी सोने की कोशिश करते होंगे तो आपको कितनी देर बाद नींद आती होगी? तो एवरेज टाइम जिसमें किसी भी इंसान को नींद आ जाती है वो है सिर्फ 7 मिनट्स। मतलब ऑन एन एवरेज एक इंसान 7 मिनट के अंदर अंदर सो जाता है। तो आप ये कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितनी देर लगती है नींद आने में। फैक्ट नंबर 21, ये प्लेन जो आप अपने सामने देख रहे हो इसका नाम B-2 बॉम्बर है, और सिर्फ एक B-2 बॉम्बर प्लेन की कॉस्ट $2 बिलियन है। लेकिन इससे भी अमेजिंग चीज अभी आप देखोगे। तो इस प्लेन का जो आप यूनिक डिजाइन देख पा रहे हो, क्या आपको पता है कि उसका आइडिया इंसानों ने कहाँ से लिया था? तो वो आया है एक बर्ड से जिसका नाम फैल्कन है। मतलब इस प्लेन के डिजाइन को नेचर से इंस्पायर किया गया है ना अमेजिंग? नेचर में अभी की टेक्नोलॉजी से भी एडवांस चीजें हैं। और इस डिजाइन की खास बात ये है कि ये प्लेन रेडार में अपीयर नहीं होता। मतलब कोई भी इस प्लेन पर नजर नहीं रख सकता, और इस डिजाइन की वजह से ये बाकी प्लेन से ज्यादा एफिशिएंट है, जिसकी वजह से ये प्लेन ज्यादा स्पीड पर पहुंच सकता है। फैक्ट नंबर 20, कोई भी एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाता है उस एस्ट्रोनॉट की हाइट 3% तक बढ़ सकती है। मतलब एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में 2 इंच और लंबा हो जाता है, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, और इसी रीजन से उस एस्ट्रोनॉट की हाइट 2 इंच तक बढ़ सकती है। लेकिन अर्थ पर वापस आने के बाद कुछ हफ्तों में एस्ट्रोनॉट की हाइट वापस नॉर्मल हो जाती है। मतलब ग्रेविटी से उस एस्ट्रोनॉट की जो भी इंक्रीज हाइट होती है वो वापस कंप्रेस हो जाती है। लेकिन तब भी है ना अमेजिंग बात, स्पेस में किसी की भी हाइट 3% तक बढ़ सकती है। फैक्ट नंबर 90, ये क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये आपको कोई आर्टिफिशियल चीज लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, और ये एकदम रियल है और नेचर में पाया जाता है। और इनका नाम होता है ड्रैगन स्केल कैल्साइट। है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 18, जब भी कोई इंसान सोता है तो उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। मतलब सोते हुए अपनी बॉडी को हिला नहीं सकता, और साइंटिस्ट के हिसाब से ये इसलिए होता है ताकि कोई अपने ड्रीम्स की वजह से असली में एक्शंस ना करने लगे। और ये ज्यादातर सोते हुए ही होता है, इसलिए आपने कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। लेकिन कई लोगों ने इस पैरालिसिस को एक्सपीरियंस किया है, और उन्होंने ये क्लेम किया है कि इस पैरालिसिस में वो कुछ भी नहीं कर पाते थे और उन्हें कोई ईविल रोकता था। मतलब उन्हें ऐसा फील होता था कि कोई फोर्स लगाकर उन्हें उठने नहीं दे रहा है, और इसे स्लीप पैरालिसिस भी कहते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? फैक्ट नंबर 17, आपने कार इंजन का साइज तो देखा ही होगा जो कार के आगे वाले हिस्से में होता है। बस इतने ही साइज का होता है कार इंजन। लेकिन एक बार ये देखिए, ये इंजन ट्रक से भी बड़ा है। तो क्या आप गेस कर सकते हो कि ये किस चीज का इंजन होगा? तो ये एक शिप का इंजन है। मतलब एक शिप का इंजन एक कार तो छोड़िए बल्कि एक ट्रक से भी बड़ा होता है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 60, एक वेल होती है बेलुगा नाम की, और ये वेल ह्यूमन वॉइसेस को मिमिक करने के लिए जानी जाती है। मतलब ये वेल सबसे अच्छे से किसी भी ह्यूमन वॉइस को कॉपी कर उसकी आवाज निकाल सकती है। तो एक ह्यूमन डाइवर ने अपना एक्सपीरियंस बताया था, और वो ये था
कि उस डाइवर को ये लगा कि पानी के नीचे उस डाइवर के बाकी टीममेट्स उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो उसके टीममेट्स नहीं बल्कि बेलुगा वेल एक ह्यूमन वॉइस को मिमिक कर रही थी। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 50, क्या आपको लगता है कि इस यूनिवर्स में एलियंस होंगे? तो एक नई स्टडी ये सजेस्ट करती है कि अगले 5 से 10 सालों में साइंटिस्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म मतलब एलियंस को ढूंढ सकते हैं। मतलब 5 से 10 सालों में साइंटिस्ट को एलियंस मिल सकते हैं। फैक्ट नंबर 14, इस इमेज में आप एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन देख सकते होंगे। तो ये किसी एनिमल का स्केलेटन है। तो क्या आप गेस कर सकते हो कि वो किस एनिमल का होगा? तो ये एक ग्रे वेल की फ्रंट फिन की बोन है। मतलब जिस फिन से ग्रे वेल तैरती है उनके अंदर की बोन्स ऐसी होती है। और यहाँ पर आप एक ह्यूमन हैंड से भी इस वेल के फिन के बोन का कंपैरिजन देख सकते हो। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि कुछ जापानीज साइंटिस्ट एक टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेसली ट्रांसमिट कर पाएंगे। और उनका गोल है कि 2030 तक वो एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें अर्थ के अराउंड सोलर पैनल्स ऑर्बिट कर रहे होंगे और उन सोलर पैनल से अर्थ पर वायरलेसली एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी। है ना मजेदार। फैक्ट नंबर 12, फ्लैटवर्म नाम की एक वर्म होती है और इसके बारे में एक बहुत ही अमेजिंग चीज है। और अगर इस वर्म का सर कट जाता है तो ये मरती नहीं, लेकिन और भी हैरान कर देने वाली बात ये है कि इसका सर और ब्रेन और बाकी नर्व फाइबर्स वापस रीग्रो कर जाते हैं। और इससे भी अमेजिंग बात ये है कि वो नया ब्रेन जो रीग्रो करता है उसमें सारी पुरानी मेमोरीज होती है। मतलब ब्रेन चेंज हो गया लेकिन तब भी उसकी मेमोरीज रिस्टोर्ड रहती है। है ना एकदम मिस्टीरियस चीज। फैक्ट नंबर 11, इस इमेज में आप जो पेड़ देख पा रहे होंगे वो कोई सिंगल पेड़ नहीं बल्कि 6 अलग अलग पेड़ है और इसे सर्कस ट्री कहा जाता है। और आर्टिफिशियली इन पेड़ को ऐसे शेप किया जाता है। मतलब जब भी इस पेड़ को उगाते हैं तो इन्हें इस तरह मोड़ते हैं कि वो एक दूसरे में फ्यूज कर जाते हैं और उगते उगते वो ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फैक्ट नंबर 10, एंगर एक इमोशन है और सबको गुस्सा आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ 1 मिनट गुस्सा आने से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो 5 से 6 घंटे के लिए वीक हो जाता है। मतलब सिर्फ 1 मिनट का गुस्सा आपके इम्यून सिस्टम को 5 से 6 घंटे के लिए वीक कर सकता है। और इसलिए कहते हैं कि गुस्सा नहीं होना चाहिए और ज्यादा गुस्सा होने से एक इंसान का लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है। तो आप ये जरूर बताना कि आपको क्या गुस्सा आता है। फैक्ट नंबर 9, आपने वायलिन इंस्ट्रूमेंट को देखा होगा। तो क्या आपको पता है कि इसमें जो स्ट्रिंग जैसी चीज होती है वो क्या होती है? तो आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ज्यादातर स्ट्रिंग एक वायलिन में हॉर्स हेयर होती है। मतलब ये स्ट्रिंग एक घोड़े के बाल से बनी होती है ना शॉकिंग। फैक्ट नंबर 8, इस दुनिया पर काफी मीटियोर गिरते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आज तक का लार्जेस्ट फाउंड मीटियोर कौन सा है? तो ये देखिए, ये आज तक का लार्जेस्ट फाउंड मीटियोर है और इसका वेट 60 टन है। मतलब 60,000 kgs। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि एक वुमेन एक सीक्रेट कितने टाइम तक रख पाती है? तो ऑन एन एवरेज एक औरत एक सीक्रेट को सिर्फ 47 आवर्स और 15 मिनट्स तक अपने पास रख सकती है और 47 आवर्स के बाद वो किसी ना किसी को अपना सीक्रेट बता ही देती है। लेकिन ये बस एक एवरेज है और हर वुमेन के लिए ये टाइम डिफरेंट होगा। फैक्ट नंबर 6, इस फोटो में आप जो डक को देख रहे हो ये एक बहुत ही रेयर डक है और इसका नाम है मैंडरीन डक। और ये डक रिसेंटली असम में स्पॉट की गई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि लास्ट टाइम इस डक को कब स्पॉट किया गया था? तो लास्ट टाइम एक मैंडरीन डक को लगभग 100 साल पहले स्पॉट किया गया था और 100 साल के बाद रिसेंटली असम में वापस स्पॉट की गई थी। फैक्ट नंबर 5, ईगल को सिर्फ एक ही चिड़िया अटैक करती है और वो है क्रो। और क्रो एक ईगल पर चढ़कर उस पर अटैक करता है। अब ईगल में तो क्रो से काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, इसलिए वो आराम से क्रो को हरा सकती है। लेकिन तब भी एक ईगल क्रो को डायरेक्टली अटैक नहीं करती, बल्कि अपने आप को वो बहुत ज्यादा हाइट तक ले जाती है और ज्यादा हाइट पर ऑक्सीजन कम होता है और लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्रो ज्यादा हाइट तक नहीं जा सकता और इसलिए क्रो ईगल के ऊपर से गिर जाता है ना कितनी अमेजिंग चीज। इसको रियल लाइफ में भी अप्लाई किया जा सकता है। जब भी कोई हेटर किसी को नीचे खींचने की कोशिश करे तब उसे इतनी हाइट तक जाना चाहिए कि कोई भी हेटर उस तक पहुंच ही ना पाए। फैक्ट नंबर 4, जब भी आप कोई गाना सुनते हो तो आपका पूरा ब्रेन यूटिलाइज होता है। मतलब गाने सुनने से आपका पूरा ब्रेन उससे एंगेज हो जाता है और गाना सुनना एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें 100% ब्रेन इन्वॉल्व होता है। फैक्ट नंबर 3, बोलिविया नाम की एक जगह पर एक लाइमस्टोन वॉल है और इस वॉल पर आप लगभग 5000 डायनासोर फुटप्रिंट्स देख सकते हो और कुछ फुटप्रिंट्स तो 268 मिलियन ईयर्स तक भी पुराने हैं। फैक्ट नंबर 2, आपने कुछ ऐसे स्नेक्स की फोटो देखी होगी जिसमें उनके पास 2 सर होते हैं। तो क्या आपको पता है कि अगर कोई भी ऐसा स्नेक पैदा होता है जिसके पास 2 सर होते हैं तो वो आपस में ही लड़ते हैं खाने के लिए। मतलब दोनों सर अपने आप को ही अटैक करते हैं खाने के लिए।
फैक्ट नंबर 1, अश्रिता फरमान नाम का एक इंसान है और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करता है सबसे ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करने के लिए। और करेंटली ये इंसान 226 रिकॉर्ड्स होल्ड करता है ना अमेजिंग। मतलब इस इंसान को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। तो गाइस यही थे आज के सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको सारे फैक्ट्स पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।